नमस्कार। आज सीटेट सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यांक यानी कि माध्यांक का आपको माध्य क्या है ये बताना है। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम। तो पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2। 2 के बाद है 3, फिर 3 है, और 3 के बाद आपका 4 है। एक 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 के बाद फिर 5 हो गया। 5 के बाद 6 है, और 6 एक ही है शायद। 6 के बाद आपका 8, 8 के बाद 9 है, और 9 के बाद आपका 11 है। 11 के बाद नहीं, 9 के बाद 10 है। 10 के बाद 11 है। 11 के बाद आपका 15 है, और 15 के बाद 19 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कुछ छूट गया है शायद। 6 हो गया। 3 कितना है? 1 2 2 ही है, और 9 भी हो गया। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कितना है? 1 2 3 3 4 हो गया। 4 के बाद 5 हो गया। 6 हो गया, ठीक है। 6 के बाद 8 हो गया। 8 के बाद 9 हो गया। 9 के बाद 10 हो गया। 11 15 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या छूट गया भाई? कोई 9 इसमें 2 बार है, एक बार और 9 है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आ गया, हमारे आंकड़े आ गए, आरोही क्रम में आ गए। तो सबसे पहले परिसर निकालेंगे। परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या से सब छोटी संख्या घटा देनी है। 19 माइनस 2 तो कितना बना? 17। उसके बाद आप निकालिए इसका संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होनी। सबसे ज़्यादा बार कितना है? आज 3 बार आया, बाकी सब कम आए हैं। तो 4 हो गया बहुलक। उसके बाद माध्यांक क्या होता है? माध्यांक को मध्यिका भी कहते हैं। तो इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है? 15। 15 कैसा होता है? विषम। तो जब विषम आंकड़े होते हैं तो फॉर्मूला होता है n+1/2 वे पद का मान, ठीक है ना। n/2 में पद का n क्या है? आंकड़ों की संख्या। तो ये कितने आंकड़े हैं? 15। तो इसको लिख देंगे 15 + 1/2 वे पद का मान। तो 15 में जोड़ा 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8वें पद का मान, 8वें पद का मान, ठीक है ना। तो 8वां पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो तीनों आ गए। अब इन तीनों का माध्य निकालना है। तो माध्य क्या हो जाएगा? इन तीनों को आप जोड़ देंगे, 17 + 4 और +6 और बटे 3। तो जोड़ दीजिए, 6 3 9, 6 4 10 और 17 हो गया 27 बटे 3। तो 3 9 27। तो इनका माध्य क्या आ गया? 9। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 9 सही है। तो कुछ नहीं करना था इसमें, केवल आपको जो आंकड़े दिए हैं उनको पहले हमने आरोही क्रम में रखा। आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे छोटा पहले रखा जाता है, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में चलते जाते हैं।
परसर के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो आंकड़ों में होगी उससे सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो इन आंकड़ों में उसको बहुलक मान लेते हैं। माध्यांक के लिए अगर आपका विषम पद है, जैसे ये विषम पद है क्योंकि 15 एक विषम संख्या होती है, 15 पद है तो 15 एक विषम संख्या है, तो उसके लिए सूत्र होता है n+1/2 में पद का मान। तो 15 + 1/2 में पद का मान अपॉन 2 हो जाएगा, और तो 8वें पद का मान बनेगा ये, और 8वां पद यहाँ गिनेंगे तो 8वां पद 6 आता है। और तो फिर इन तीनों का माध्य निकालना है, तो माध्य 17 + 4 + 6/3 हो जाएगा, और ये 27/3 है और 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9, 6 वाले लिख दीजिए आप। 2, 3, 4, 5, 6 राइट। नहीं, ये हो गया आपका 9,99,999। अब इसके हमें गुणनखंड निकालने, तो इसके आप फैक्टर कर दीजिए। तो इसके आप फैक्टर करेंगे, क्या बनेंगे 9,9,9,9,9। तो पहले से तो इसमें आप 3 से दे दो, 3 3 का 9, 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 फिर 3 से दे दीजिए 1 1 1 1 और 1 1, फिर आप 3 से दीजिए 3 3 का 9, यहाँ 2 बचेगा, 21 हो गया, 21, फिर 0, फिर 3 3 का 9, फिर 21, उसमें 37 से दीजिए, 37 एकम 37, 0 फिर 0, फिर 37 एकम 37। अब इसमें आप कितने से दे देंगे, इसमें 13 से दीजिए, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91। अब इसमें 7 से दे दीजिए तो 11, फिर 11 से दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणनखंड क्या बने आपके, यानी कि इस संख्या के 9,99,999 के फैक्टर बन जाएंगे 3 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है, इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13 और इंटू 17। तो आप देखिए इसमें कितने गुणनखंड हो गए हैं आपके। देखो ये घात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही संख्या है ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसके 5 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगली क्वेश्चन है कि 8 अंकीय संख्या दी है आपको ये, और कह रहा है ये 88 से विभाज्य है, तो x - y का मान क्या होगा। ऑप्शंस ये दिए हैं, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ये संख्या लिखें 179x091y अपॉन 88, इससे हमें भाग देना है, तो ये पूरे काटना चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 197x0918, और यदि इसको हम लिख दें 8 × 11, यानी कि ये संख्या जो होगी वो 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले हम 8 से चेक करते हैं। देखिए 8 से कोई संख्या कब कट सकती है, जब उसके यहाँ सॉरी 22 है यहाँ, जब उसके लास्ट के 3 अंकों से बनी जो संख्या है वो अगर 8 से कटे। तो हम इसमें अगर हम 8 से भाग दें 9 तो आप दीजिए 8 एकम 8, कितना बचा 1, अंक उतार लेंगे 11, तो 8, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना बचा 3। अब यहाँ अगर हम 22 लेते हैं, अब 22 का मान हम क्या लें कि 8 से कट जाए, यानी कि 22 बराबर हम 2 रख दें तो ये कितना बन जाएगा, यानी कि 2 रखें अगर 22 की वैल्यू, यहाँ 2 ले लें, यानी कि 22 बराबर तो 32 हो गया, तो 8 चौक 32 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 22 का मान तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, 22 का मान 2 हो रखेंगे तो ये 8 से पूरा कट रहा है ना, 8 चौक 32 से पूरा कट जाएगा, तो 22 का मान 2 हो गया। अब ये संख्या 11 से भी कटेगी, तो 11 से विभाज्यता का नियम लगाइए। इसमें विषम स्थानों पे जो संख्याएं आई हैं 1, फिर ये
यानी कि पहले 1 और 3, फिर 5वें स्थान पर, और 5वें के बाद फिर ये 7वें स्थान पर। उसके बाद सम स्थानों पे देख लीजिए, तो दूसरे को चौथे से, और चौथे को छठवें से, और छठवें को 8वें से। यानी कि अगर हम विषम स्थान पे निकालें तो विषम स्थान क्या बनेगा हमारा, अंकों का योग 9 1 10, 10 और 1 11, है ना। यानी कि 9 1 10, तीसरा फिर 0 तो जुड़ेगा नहीं, और ये 11, ये बन गया 11। ठीक है, सम स्थान जोड़िए तो सम स्थान पे क्या बनेगा आपका, सम स्थान बन जाएगा 7 + x, और x के बाद फिर आपका 7 + x, x के बाद फिर +9 हो गया, और +y, तो 9 और 7 16 हो गया ये, प्लस x, और यहाँ y की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 18 हो जाएगा, 18 + x। ठीक है ना, ये संख्या बनी। तो अब इसमें क्या करेंगे कि सम स्थान और विषम स्थान आने के बाद विषम स्थानों की संख्याओं का योग, यानी विषम स्थानों की संख्याओं का कितना है, विषम स्थानों की संख्या, विषम स्थानों की संख्याओं माइनस सम स्थानों की संख्याओं का योग, यानी विषम माइनस सम करेंगे, और इसमें या तो 0 लेते हैं या 11 का गुणज लेते हैं। ठीक है, यानी 11 से कटने वाली कोई संख्या ले लेंगे। तो विषम स्थानों की संख्याओं का योग कितना है, 11 - 18 - x। ठीक है, और इक्वल यदि हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो ये कितना आपका घटा दीजिए, नहीं सॉरी, इसमें एक काम करिए, इसमें आप सम स्थानों की संख्याओं का योग लीजिए, सम स्थान माइनस विषम स्थान, और बराबर यहाँ 0 ले लेते हैं या 11 का गुणज भी लेते हैं, वो संख्या के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पे 18 + x - 11 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आप घटाएंगे जब, तो x 11 से गया तो प्लस का 7 बना बराबर 0। तो यहाँ पे फिर 0 नहीं लें, आप क्या कीजिए 11 का 11 ही ले लीजिए। ठीक है ना, तो 11 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा x - 7, तो x बराबर आ गया 4। अब हमको x बराबर 4 आ गया है और ये 7 आ गया, तो अंतर निकालना है x - y, तो x - y हो जाएगा 4 - 2, यानी कि 2 आएगा अंतर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये संख्या थी, इसको कह रहा है ये 88 से विभाज्य है। अब विभाज्य है तो 88 हमने फैक्टर कर दिया 8 × 11। अब ये संख्या 8 और 11 से विभाज्य होगी, तो पहले इसमें हम 8 से देखेंगे ये विभाज्य है अगर, तो ये लास्ट के जो 3 अंक हैं, इन 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो वो हमने 8 से विभाज्य की, तो यहाँ हमें y की वैल्यू 2 मिल गई, यानी कि अगर यहाँ हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। उसके बाद फिर हम 11 से विभाज्यता देखेंगे तो सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थान पे क्या क्या बना आपका, 7 है, x है, 9 है और y है, इनको जोड़ दिया तो ये बन जाएगा x 16 + x, और y की वैल्यू रख दी 2, तो ये 18 + x हो गया। विषम स्थानों पे जोड़ेंगे तो ये 11 बन रहा है, क्योंकि अब विषम स्थानों को जोड़े 9 1 10 और 1 11 बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों के योग से विषम स्थानों के अंकों को घटाएंगे, और यहाँ पे 0 या 11 लेते हैं तो हमने 11 लिया है बराबर में, और ये 18 + x - 11 बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 7 बचा, 7 को साइड ले जाएंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। x बराबर 4 आ गया, तो x - y हमें निकालना है, तो x - y करेंगे 4 - 2, तो 2 बना, और ये आंसर आपका 2 सही होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17, 3 भिन्न है, निम्न में से कौन सत्य है। ये ऑप्शंस दिए हैं, इनको देखना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप a बराबर दिया है 11/13, b बराबर दिया है आपको 13/14, और c बराबर दिया है 15/17। तो हम काम करें, भाग दे लीजिए, दशमलव में निकालिए मान, तो 13 का भाग देंगे 11 में, भाग नष्ट बिंदु दशमलव आया, एक 0 बढ़ जाएगा, 63 91, और 13 × 8 104।
घटा दिया तो 6 बना, 0 हो गया। और 60 हो जाएगा तो 13 पचे 65 होता है, ज़्यादा होगा, 13 चौको 52। ठीक है, अब 2 अंक बहुत है। उसके बाद बी निकालिए। तो बी के लिए क्या करेंगे कि 14 का भाग दे दीजिए 13 में, तो भाग नष्टम बिंदी 10 का 1 बिंदी बढ़ गया, 130 हो गया। 14 नमूना 126 होता है। ठीक है, 126 तो 4 गुना 40 हो गया। अब 13 39 होता है, तो फिर एक बचेगा, इसको छोड़िए, हैं इतना आ जाएगा इसका। उसके बाद 17 का भाग देंगे 15 में, तो भाग नष्ट बिंदी दशमलव लगाएंगे, यहाँ बिंदी 150 हो जाएगा। अब 17 अट्ठे 136 होता है ना, घटा दीजिए तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 41 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 अट्ठे आपका 136 ही जाएगा, है ना, 17 अट्ठे 136। ठीक है, 4 बचेगा, छोड़ दीजिए। तो 2 अंक निकाल लिया। अब इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे छोटा मान किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, यानी कि ए का मान आया सबसे छोटा। फिर ए से बड़ा मान किसका आया है, ए से बड़ा मान आ रहा है सी का, है ना, तो ए से ग्रेटर देन सी हो गया। फिर उस सबसे बड़ा आ रहा है आपका बी का, यानी ए का मान कितना है 11/13, फिर लेस देन है, यानी कि ये लेस देन है किससे 15/17, और ये लेस देन है आपकी 13/14 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं कौन सा मिल रहा है इसमें, थर्ड वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दी पहले उनका दशमलव मान निकाल लीजिए, फिर उसमें देखिए कि उनको क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो जो ऑप्शन मिल जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूसरी गाड़ी को जो 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही है, तो 2 मिनट में पार कर सकती है। तो पहली गाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। ऑप्शन दिया है आपको, पहला 700 मीटर, फिर 400 मीटर, 300 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप पहली गाड़ी की चाल निकालेंगे दूसरी गाड़ी के सापेक्ष। तो दूसरी गाड़ी के सापेक्ष, दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहली गाड़ी की चाल, तो कैसे निकालेंगे कि पहली गाड़ी की चाल से दूसरी गाड़ी की चाल घटा दीजिए, तो 90 माइनस 60 कितना बना 30, ये है किलोमीटर पर हावर। अब 1 किलोमीटर पर हावर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, तो इसमें 30 × 5/18 कर दीजिए, तो 30 धाम 30 ये हो जाएगा, और यानी कि 3 से काटा तो 30 धाम 30 तिरछंग 18। ठीक है, यानी कि ये बना ये 10 × 5/6, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो ये बन जाएगा आपका 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि चाल आपकी इसकी आ जाएगी 25/3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मान लेंगे, माना पहली गाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगी x मीटर। तो कुल दूरी क्या बनेगी, जब देखिए 2 गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है, तो कुल दूरी जो होगी वो पहली की तो x हो गई, और दूसरी की लंबाई कितनी दी है आपको 300 मीटर, तो वो 300 हो गई। ठीक है ना, ये, और समय क्या दिया है, समय दिया है आपको 2 मिनट, तो मिनट में 2 × 60 कर देंगे, यानी कि 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय, पहली गाड़ी को दूसरी गाड़ी
पार करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल, ठीक है ना, ये होता है। तो समय यहाँ पे हो गया 120, दूरी हो गई है x प्लस 300 और चाल है 25/3, ठीक है ना। तो पहली गोली एक काम करिए, सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा आपका x प्लस 300 बराबर 120 इंटू 25/3, तो 3 चौको 12, 40 बना। तो x प्लस 300 बराबर 25 चौको 100, ये बन जाएगा 1000। तो x बराबर बन जाएगा 1000 माइनस 300, तो x बराबर हो गया 700 मीटर, ठीक है ना। तो पहली गाड़ी की जो चाल आएगी वो 700 मीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।